नमस्कार दोस्तों, मैं अनिता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 गलतियाँ जिसको करने से आपकी तुलसी का पौधा सूख सकता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सामने जो आप पौधा देख रहे हो, शायद ये आपको तुलसी ना लगे, लेकिन ये तुलसी का ही पौधा है। दोस्तों, ये है सौंफ तुलसी। इसको सब्जा के नाम से जाना जाता है। इसके जो सीड्स है ना, सब्जा सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो सीड्स है मार्केट में बहुत मात्रा में मिलते हैं। जो लोग जिम करते हैं वो उन बीजों को खरीदते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं। कहते हैं कि उसको डाइट में शामिल करने से जो पेट की चर्बी है ना, बहुत तेजी से कम होती है। तो इसके जो बीज होते हैं ना, खाने में भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, मीठे होते हैं। और इसके पत्तों का जो टेस्ट है ना, ये भी मीठा होता है। जैसे सौंफ का टेस्ट होता है ना, वैसे ही इसका भी टेस्ट होता है। मतलब खाने में ये तुलसी सेम सौंफ की तरह ही लगती है। तो मैं इसके ऊपर आपको बताने वाली हूँ कि जो कैसी वो 5 गलतियां हैं जिनको करने से जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है। दोस्तों, सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जो नर्सरी से तुलसी के पौधे को लेकर आते हैं उसे तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट करने का भी एक तरीका होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, दोपहर में रिपोर्ट कर देते हैं गर्म मिट्टी में, तो उसकी वजह से जो तुलसी का पौधा है सूख जाता है। दूसरी गलती ये होती है कि अगर आप दोपहर के टाइम तुलसी में पानी दे देते हो ना, तब भी आपकी जो तुलसी का पौधा है सूख जाता है। तीसरी गलती ये होती है कि अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है लेकिन आपका गमला बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। इस कंडीशन में भी आपकी जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है। बहुत लोगों सूख जाता है क्योंकि तुलसी की जड़ को स्पेस चाहिए फैलने के लिए, और वो उसे स्पेस मिलती नहीं है, तो जिसकी वजह से जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है। ठीक है, चौथी जो गलती है वो है ये कि जब पौधा हम नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर जब हम नया पौधा लगाते हैं, उसमें बहुत लोग हैं स्टार्टिंग में ही फर्टिलाइजर और ये क्या कहते हैं खाद वगैरह देना शुरू कर देते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब भी आप कहीं से पौधा लेकर आओ या नर्सरी से लेकर आओ, उसमें तुरंत बाद ही आपको कोई भी फर्टिलाइजर या खाद नहीं डालनी चाहिए। आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक देखना चाहिए कि वो पौधा आपका लग गया है कि नहीं लगा। जब वो आपका पौधा लग जाए अच्छे से, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, तब आप उसको होममेड फर्टिलाइजर दे सकते हो, उसके अंदर खाद ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो पौधा सरवाइव कर रहा होता है, अभी अपनी जगह को महसूस कर रहा होता है। अब उस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा होता है, और उतने में अगर आप उसको फर्टिलाइजर वगैरह दे दोगे तो पौधा 100% सूख जाएगा। दोस्तों, जो 5वीं गलती है वो है ये कि जब आप तुलसी का पौधा लगाते हो तब आपको उसी वक्त धूप और छांव का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका गमला बहुत बड़ा है और उसमें आप अपनी तुलसी का पौधा लगाने जा रहे हो, तो आपको क्या करना, आप हमेशा ही शाम के वक्त आपको गमले में अपनी तुलसी को लगाना है। इससे आपकी तुलसी बहुत अच्छे से ग्रोथ में जाएगी, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। और पौधा लगाने के 10-15 दिन के बाद उसमें खाद या फर्टिलाइजर आप ऐड कर सकते हो। बस यही कुछ गलतियां। वैसे तो दोस्तों गलतियां और भी बहुत होती हैं तुलसी की ग्रोथ को रोकने के लिए, तुलसी को मारने के लिए, लेकिन आज मैंने ये सिर्फ 5 मेन पॉइंट बताए। अगर इन मेन पॉइंट्स को आप समझ जाओगे ना, तो आपकी जो तुलसी का पौधा है वो कभी भी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर तुलसी से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पर कई प्रकार की तुलसियों की वीडियोस आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।